हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4, जिसका हमने कुछ पार्ट हमने कर लिया था। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर लिया था। चैप्टर है आपके टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्यूशन, यानी आपके दो चरों वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करना। अब दो वेरिएबल के इक्वेशन कैसे, इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगे और दो इक्वेशन होंगे, तो उसमें युग्म में भी इक्वेशन होंगे। उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी और आगे की ग्राफिकल मेथड के प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 4.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपको अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत है। संगत निम्न का सॉल्यूशन है या नहीं है, असंगत निम्न उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने पहले भी बात कर ली थी कि भाई अगर कोई भी इक्वेशन आपकी इस प्रकार, आपके समीकरण है ax1 प्लस by1 y इक्वल टू c, और यहाँ पे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। यदि आपके a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका सॉल्यूशन होता है ये प्रतिचित्रित रेखा होती है, ये पहले कंडीशन होती थी। और अगर आपके सेकेंड कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये संपाती रेखाएं होती थी, इसके अनंत तल होते थे। और थर्ड आपके a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, इस कंडीशन में इसका कोई भी हल पॉसिबल नहीं होता था, ये असंगत की कंडीशन है। यानी ये इसका ये रेखा है वो असंगत होगी। अगर ये इस प्रकार से अगर कंडीशन बनती है, इनका रेशियो बनता है तो वो असंगत होगी और इन दोनों में आपकी संगत होगी। इन दोनों के सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है, इसके अनंत सॉल्यूशन है, इसका कोई भी हल नहीं है। जिसका हल नहीं होता है वो असंगत होती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इक्वेशन की। तो यहाँ पे फर्स्ट जो दे रखा है आपके, यहाँ पे 2x माइनस के 3y इक्वल टू 8 ये, और दूसरा आपके ax माइनस 6y इक्वल टू 9, ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। इसमें मेरा यहाँ पे a1 तो है 2, b1 तो आपके माइनस के 3 और c1 हो गया आपके 8। इसमें आपके a2 तो हो गया 4, b2 हो गया आपके माइनस के 6 और c2 हो गया आपके 9। इनको इधर लाते तो 0 करके भी कर सकते थे। अब अगर मैं इसको रेशियो बनाऊं इस प्रकार से, तो यहाँ पे a1/a2 बनेगा आपके 2/4 यानी 1/2, b1/b2 बनेगा वो आपकी माइनस के 3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2, और आपकी c1/c2 बनेगा 8/9। इसका मतलब आपके ये दोनों इक्वेशन तो इक्वल है, यानी आपके a1/a2 इक्वल b1/b2, ये और ये तो इक्वल है, मगर ये इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन फॉलो कर दिए थर्ड की, और थर्ड कंडीशन कहती है कि इसका कोई भी हल नहीं है, यानी इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अतः ये जो समीकरण है, समीकरणों के हल असंगत है। असंगत है यानी कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो इसी प्रकार से हम सेकंड की बात कर लेते हैं। इस सेकंड की, इसमें आपके यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके a1 तो है 3, b1 है आपके -1, c1 हो गया 2। अब यहाँ पे a2, इसमें आपके a2 तो हो गया आपके 6, b2 हो गया -2 और c2 हो गया आपके 4। तो अगर मैं a1/a2 निकालूं तो ये 3/6 यानी 1/2, b1/b2 निकालूं तो ये -1/-2, ये माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2, और अगर c1 और c2 निकालूं तो ये हो गया 2/4, ये 2/4 यानी 1/2। इसका मतलब आपके a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों इक्वल है। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण क्या है,
समीकरण असंगत हल है। तो ये इसका हल है जो असंगत है। आपको ये बताना है कि इसमें संगत है कि असंगत है। तो पहला जो ये समीकरण, ये तो पहला था वो संगत था, ये आपके असंगत है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब हम थर्ड की बात करेंगे। तो थर्ड में आपके देर का है, ये आपके 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में 4x माइनस 4y इक्वल टू 5 देर का है, ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे a1 तो है 2, b1 है आपकी माइनस की 2 और c1 है आपकी 2। यहाँ पे a2 तो है आपकी 4, b2 है माइनस की 4 और c2 है आपकी 5। अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालू तो ये 2 अपॉन 4, अगर कैंसिल करो तो ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 निकालो तो ये माइनस की 2 अपॉन माइनस की 4, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 हो जाएगा। c1 अपॉन c2 निकालो तो ये 2 अपॉन 5। और अब देख रहे हो ये दोनों तो बराबर है मगर ये नहीं है, इसका मतलब आपके a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, मगर ये नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। अतः इसका क्या होगा भाई, इसका भी कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अतः समीकरण ये है, समीकरण असंगत हल है, इन समीकरणों का असंगत हल है। अब लास्ट एंड आपने जो फिफ्थ था, लास्ट एक और था जो हमने यहां से साफ कर दिया था, ये फोर्थ था आपकी 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, ये सेकेंड इक्वेशन था। तो इसमें आपकी a1 तो हो गया आपकी 4/3, b1 हो गया आपकी 2, c1 हो गया 8, ये a1 b1 और c1। अब a2 हो गया 2, b2 हो गया आपकी 3 और c2 हो गया 12 है। अब मैं a1 अपॉन a2 निकालूं तो ये 4/3/2, तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू 3, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके 2/3 हो गया। अब मैं b1 अपॉन b2 निकालूं, b1 अपॉन b2, b1 तो है 2/3, इसका मतलब 2/3 और 2/3 ये तो इक्वल हो गए। अब c1 अपॉन c2, c1 हो गया 8/2, तो इसको अगर कैंसिल करें तो ये हो गया आपकी 2/3 हो जाएगा, ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। अतः आपके a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये रेखा है आपकी क्या होगी, संपाती होगी, इसके अनंत आलय तो संगत होगा, अनंत आलय तो ये आपके समीकरण संगत है। तो इस प्रकार से आपको इनका अनुपात निकाल के बताना था कि आपको इनके अनुपातों की तुलना करके याद कीजिए कि रेखाएं युग्म संगत है या असंगत है। ये रेखाओं का युग्म जो संगत असंगत है, तो ये आपकी असंगत था, ये तो आपके असंगत था और ये आपके संगत है। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों की ग्राफिक विधि से हल कीजिए तथा हल की प्रगति बतानी है। पहले तो हल की प्रगति बतानी है और यहाँ पे इसको हल भी करना है। यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें यहाँ पे a1 तो हो गया आपके 1, b1 हो गया आपके 1 और c1 हो गया आपके 3, और यहाँ पे a2 तो हो गया आपके 3, b2 हो गया आपके -2 और c2 हो गया आपके 4। तो इस प्रकार से आपके a1 अपॉन a2 हो गया 1/3, b1 अपॉन b2 हो गया आपके 1/-2 और c1 अपॉन c2 हो गया आपके 3/4। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अतः इसका एक हल होगा, अतः अद्वितीय हल है, यानी इसका एक हल होगा। अगर एक हल है तो इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे,
इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है ये x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको समीकरण 1 दूंगा, तो इससे मैं y इक्वल टू 3 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसकी टेबल बनाएंगे, तो इस प्रकार से आपके इसका रहेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अगर मैं यहाँ पे x की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ, 0 से स्टार्ट करें तो x की जगह अगर 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, ये 3 माइनस 0 यानी 3। x अगर 0 तो ये आ गया 3, x मैंने क्या रखा 0 तो y आपके 3 आ गया। x अगर 1 रखता हूँ, अगर मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो ये y हो जाएगा आपके 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो ये 2 आ गया। अगर x मैंने 2 रखा तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा। अगर मैंने 2 रखा तो ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके इक्वेशन फर्स्ट की तो टेबल ये आपके हो गई। ये आपके इस समीकरण फर्स्ट की सारणी। अब इसी प्रकार से समीकरण सेकंड की सारणी बनाते हैं। तो आपकी समीकरण सेकंड क्या है, ये आपके 3x माइनस के 2y इक्वल टू 4। तो मैं 2y को उधर भेजता हूँ तो ये 2y इक्वल टू 3x, 4 को इधर भेज दिया तो माइनस के 4 हो गया। अब 2 को बटन में डाल दिया तो ये y इक्वल टू 3x माइनस 4/2 हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से वैल्यू रखनी है ताकि इनमें से माइनस होने के बाद में 2 से डिवाइड हो। तो आपके समीकरण 1 की जो टेबल बनेगी, ये समीकरण 2 की सारणी वो इस प्रकार से बनेगी। ये x और y, अगर मैं x यदि मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 0 रखने से, हाँ 0 रखने से भी हो जाएगा मान। अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ, x का मान मैंने 0 रखा तो ये पूरा 0 गया, यानी y हो जाएगा ये तो 0 माइनस 4, ये माइनस 4 अपॉन 2, ये अपॉन 2, तो ये 4 में माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये 3 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1/2 आएगा, जो कि पूरा डिवाइड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ x की जगह 2 रखता हूँ। अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूँ तो y हो जाएगा आपकी 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 2 यानी 6 माइनस 4, 6 में से माइनस 4 निकलेंगे 2/2 यानी 1। तो इस प्रकार से आपके 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे 2 रख दिया तो 4 रख देता हूँ। अगर मैं यहाँ 4 रखूँ तो ये x इक्वल टू 4 रखा तो y हो गया 3 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन 2, ये 12 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 8/2 यानी 4। तो इस प्रकार से ये आपके 4 रखने से 4 प्राप्त हुआ, 4 अपॉन ये 4 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपकी टेबल तो बन गई, ये दोनों टेबल आ गई, ये फर्स्ट की और ये सेकंड की टेबल बन गई। अब ग्राफ बनाना है मेरे को। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप ग्राफ का इस प्रकार से ग्राफ का सॉल्यूशन लेंगे। ये मेरा एक्स एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको तो ग्राफ मिलेंगे, तो ग्राफ में यहाँ पे ऐसे रेखा खींचना, फिर खड़ी लाइन खींचना और इसको एक्स और एक्स डैश लिखना और ये अपना ओ यानी ओरिजिन होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसे। इस प्रकार से आपके लिख दिया। अब हम समीकरण जो ये 1 है इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये पहला तो आपके 0 और पहला पॉइंट हो गया वो 0 और x अगर 0 हो तो y 3 है, x तो 0 तो यहाँ पे होगा और y 3 ये यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट है वो आपके x 0 और ये आपके 0 और 3 हो गया। 1 और 2, x 1 और y 2, तो ये रह गया यहाँ पे, ये आपके 1 एंड 2 पॉइंट आ गया। और फिर आपके पॉइंट है 2 और 1, x का तो 2 और y का 1, तो y का 1 ये रहा।
तो इस प्रकार से आपकी ये सीधी रेखा आ रही है। इनको मिलाएंगे, 3 पॉइंट इसीलिए लिए ताकि ये सीधी रेखा बने। अब हम इसकी लाइन खींचेंगे 0 और -2। एक्स का तो 0 और उस समय y का -2, तो ये रहा एक्स के 2 उस समय माइनस वाई माइनस ये 2 और 1, एक्स का 2 और 1 ये यही पॉइंट है। 4 पे 4 है तो ये 4 पे 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपकी ये लाइन आएगी। तो ये दोनों लाइनें इस प्रकार से इस पॉइंट पे गुजरेगी। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, यानी इसका सॉल्यूशन हुआ x = 2 और ये y = 1। तो इसका हल हो गया x = 2 और y = 1, इसका सॉल्यूशन हो गया। ये आपके हल हो गया। तो इस प्रकार से हम ग्राफिकल मेथड से जो आपकी ये दो इक्वेशन दे रखी थी उनको पहले सॉल्यूशन करके ये पहली टेबल और ये सेकंड टेबल बना दी, और फिर ग्राफ में इनकी लाइनें खींचनी है। तो ये पहली लाइन है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये है x + y = 3 की। ये जो लाइन है वो ये है आपकी 3x - 2y = 4 की। तो इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हुआ, और ये सवाल बोर्ड में 6 नंबर का आता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे बनता है। अब आ जाते हैं सेकंड पे, ये वाला। अब सेकंड पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपके ये सेकंड है, ये 2x - y = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन, और x + y = -1, ये सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे a तो हो गया आपकी, a1 तो हो गया 2, b1 हो गया -1 और c1 हो गया 4। यहाँ a2 हो गया 1, b2 हो गया आपकी 1, c2 हो गया -1। तो यहाँ पे a1/a2 करते हैं तो ये 2/1, b1/b2 करते हैं तो ये -1/1, c1/c2 करते हैं तो 4/-1। यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण 1 व 2 के अद्वितीय हल है। क्योंकि ये प्रकृति बतानी थी आपको, हल की प्रकृति बताओ तो इसका अद्वितीय हल हो गया। अद्वितीय हल हो गया तो अब इसकी टेबल बनाएंगे। इससे मैं y को इधर, ये समीकरण 1 से ये y को इधर भेज दिया तो y = हो गया ये 2x, और 4 को इधर भेज दिया तो -4। अब टेबल बना लेंगे। ये समीकरण 1 की सारणी वो आ गई इस प्रकार से, ये x और y। यहाँ x की जगह 0 रखेंगे। अगर x की जगह 0 रखा तो यहाँ पे x = 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और -4 यानी -4, तो ये आ गया -4। x की जगह अगर 1 रखते हैं, x की जगह 1 रखेंगे तो y आ जाएगा 2 × 1 -4, तो 2 में से 4 निकली तो -2 आ गया। तो यहाँ पे 1 रखने से -2 आ गया। x के स्थान पे मैंने अगर 2 रखा तो y आ जाएगा 2 × 2 -4, यानी ये 4 -4 यानी 0। अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो y अपना 0 आ गया। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट टेबल तो कंप्लीट होगी इसकी फर्स्ट इक्वेशन की। अब सेकंड इक्वेशन से यहाँ पे y को इधर रखते हैं, x को उधर भेज देते हैं। तो समीकरण सेकंड से y = -6 और -x हो जाएगा। यहाँ पे x उधर जाते माइनस हो जाएगा। अब इसकी टेबल, ये आपकी समीकरण 2 की सारणी, ये आपका x और y। यहाँ पे x = 0 रखते हैं। x अगर मैंने 0 रखा तो y = -1 आ जाएगा। अगर x = 1 रखा है तो ये -1 माइनस ये 1, तो ये -2 हो जाएगा। x अगर 1 रखा तो ये -2 हो गया। अगर x = 2 रखा है तो y = -1 - 2, तो ये -3 आ जाएगा।
ये 2 रखने से -3 आ जाएगा। इस प्रकार से आपके ये टेबल कंप्लीट हुई। अब मैं मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए अभी इसी प्रकार से आप एक लाइन खींचेंगे ग्राफ पे। इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे, ये अपना x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से अगर मैं इनके ये अपना 1 2 3 4 5 एंड 6 -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो अब अगर इनके ये समीकरण आपकी फर्स्ट की सारणी है, तो इससे अगर मैं 0 और -4 को, पहला पॉइंट तो x तो 0, उसका मैं y है आपके -4, तो x 0 उसमें y -4 ये रहा, x 1 और y -2, x तो यहाँ पे 1 है, उस कंडीशन y -2 है, -2 यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, और x = 2 पे 0 आएगा, तो x = 2 पे y 0, तो ये पॉइंट आ गया। इस प्रकार से इसका मतलब ये लाइन आपकी बन रही है, ये लाइन है, तो ये लाइन आपकी पक्की लाइन बना लेते हैं। ये लाइन हो गई, और इस लाइन का ये आपकी हो गया 2x - y = 4। अब हम बनाते हैं सेकंड की, 0 पे -1, x 0 उस समय y -1, तो ये पॉइंट रहा, x 1 पे -2, x 1 पे -2 ये पॉइंट रहेगा, और 2 पे -3, x 2 पे -3 ये यहां पे रहेगा। तो इस प्रकार से ये लाइन है आपकी, स्केल से आप खींचोगे तो ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आएगी, सीधी लाइन आनी चाहिए। 3 पॉइंट इसी कारण से लेते हैं ताकि क्या ये स्ट्रेट लाइन आए। तो पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये तीनों एक ही रेखा पे आना चाहिए, तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन हो गया आपके x + y = -1, इसका सोल्यूशन ये हो गया, x = 1 और y = -2, ये x = 1 और y = -2, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे x + y = 5 है, ये इक्वेशन फर्स्ट, और 2x + 2y = 10 है, ये इक्वेशन सेकंड। यहां पे a1 तो है 1, b1 है 1, c1 है 5, a2 तो है 2, b2 है 2, c2 है 10, ये a1/a2 हो गया 1/2, b1/b2 हो गया आपके 1/2, और c1/c2 हो गया 5/10, यानी 1/2। इस प्रकार से आपके यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी ये समीकरण 1 व समीकरण 2, ये और ये समीकरण सेकंड सरल रेखाएं होगी, समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा, कोई समीकरण 1 और समीकरण 2 का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी समांतर होगी। अब समांतर होगी
तो इनके जो पॉइंट्स हैं समांतर नहीं है, ये समपाती है, सॉरी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 होगा। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 समपाती होगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी होगी, संपाती होगी। तो संपाती होगी तो हम एक की इक्वेशन बना लेते हैं, तो पॉइंट वही दूसरे के निकलेंगे। तो ये समीकरण 1 से y = 5 माइनस ये हो जाएगा आपके x। तो इसका जो पॉइंट निकलेंगे x और y, अगर x अगर मैं 0 रखता हूं, अगर यहाँ 0 रखूंगा तो y आपके 5 आ जाएगा। x अगर 1 रखूंगा तो 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। x अगर मैं 2 रखूंगा तो 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लाइन पॉइंट आ गई। अब चूंकि दूसरी रेखा भी ऐसी आएगी, इसमें समीकरण 2 के भी यही पॉइंट आएंगे, क्योंकि आपके 2x + 2y = 10, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो x + y = 5 आ जाएगा। इसमें मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ गई, तो उसके पॉइंट भी यही आएंगे, x और y यानी 0, 5, 1, 4 और 2 और 3। अब इसकी लाइन अगर खींचनी है तो आपकी x डैश y और y डैश ये 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। पहला पॉइंट है 0 और 5। x का तो 0 उस समय, y का 5, तो y का 5 तो ये ना, यही पॉइंट है। x अगर 1 लेंगे तो y 4, 1 पे 4 यहाँ पे, और 2 पे 3, ये 2 पे 3, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। इस प्रकार से ये सीधी लाइन आएगी आपकी। तो अगर मैं y = 0 रखूँ उस कंडीशन में x = 5, ये लाइन 5 पे जाएगी। आप ग्राफ से खींचेंगे तो सही हो जाएगा। ये आपकी लाइन हो गई आपकी x + y = 5 की, और ये दूसरी लाइन भी आपकी इसके संपाती ही होगी। तो ये आपके थर्ड सवाल कंप्लीट हुआ। थर्ड का इतना ही। अब हम आ जाते हैं लास्ट सवाल पे। आपका लास्ट जो आपके ये यहाँ पे 3x + y = 2, ये पहला इक्वेशन है, और ये 2x - 3y = 5, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसका ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो आप देखते हैं। तो पहले तो इसकी प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ a1 तो है 3, b1 है 1 और c1 है 2। यहाँ a1 तो है आपकी 2, a2, b2 तो है आपकी -3 और c2 है 5। तो इस प्रकार से आपके a1/a2 ये 3/2, b1/b2 ये 1/-3 और c1/c2 ये 2/5। यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः समीकरण 1 और समीकरण 1 व समीकरण 2 के अद्वितीय हल होंगे, यानी कोई हल है जरूर, ये कटेगी, प्रतिशत कटेगी। तो इससे हम पहला पॉइंट निकालते हैं, y को तो इधर ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अपना y रहेगा वो 2 - 3x, इस 3 को इधर भेज दिया तो ये 2 - 3x। अब इसकी जो टेबल बना लेते हैं। 3 पॉइंट इसलिए लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्ट्रेट लाइन है। x = 0 ले लेते हैं पहला तो पॉइंट, x और y। अगर मैं x = 0 लेता हूं तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो y = 2 हो जाएगा।
अगर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूं तो y हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1, यानी 2 में से -3 यानी -1। तो x अगर 1 तो -1, x अगर मैं 2 लेता हूं तो यहाँ पे 2 माइनस के 3 इंटू 2, यानी ये 6 हो गया। 6 में से 2 निकले तो -4 आ गया। तो x अगर मैंने 2 लिया तो y आपकी -4 आ गया। तो इस प्रकार से ये समीकरण 1 की टेबल बन गई। ये आपके समीकरण 1 की सारणी है। अब इसी प्रकार से समीकरण सेकंड के ले लेते हैं। समीकरण आपके जो सेकंड ये है, इसपे आप ऐसा कर लेते हैं, इसको 3y को इधर भगा देते, इसको इधर भगा देते हैं। तो ये आपके 3y इक्वल टू, ये तो 2x तो पॉजिटिव रहेगा और 5 को इधर लाए तो -5 होगा। 3 को इधर भगा दिया तो y इक्वल टू 2x - 5 अपॉन 3। अब यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट रखो कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे पॉइंट रखना है कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। x y 1 2, ये आपकी सारणी 2। अगर मैं 0 रखूँ तो ये 5 3 से डिवाइड होता है, 0 रखना नहीं, 1 रख देते हैं। x की जगह अगर मैं 1 रखूं तो ये y इक्वल टू 2 इंटू 1 -5 अपॉन 3, और 2 में से 5 गए तो -3 अपॉन ये 3 -1, देखिए -1 आ गया। अब अगर मैं 2 रखता हूं तो ये 4 -5 होता नहीं है। 3 रखता हूं तो 6 -5 होता नहीं है। 4 से 8 -5, हाँ 4 से हो जाएगा। x इक्वल टू 4 रखता हूं तो y हो जाएगा आपकी 2 इंटू 4 -5 अपॉन 3। ये 8 -5, अगर 8 में से 5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 3 यानी 1। x इक्वल टू अगर मैंने 4 रखा तो y की वैल्यू आ गई आपके 1। अब एक और वैल्यू चाहिए मुझे। अब x की जगह क्या रखें कि अपना 3 से डिवाइड हो जाए। 5 रखेंगे तो 10 नहीं होगा, और 6 रखेंगे तो 12 में से 5 निकले, तो 12 में से 5 निकले तो ये 8 डिवाइड नहीं होगा। 7 14 में से 7 रख देते हैं। x इक्वल टू 7 रखा तो y इक्वल टू 2 इंटू 7 -5 अपॉन 3। ये 14 -5 निकालेंगे तो ये 9 आ जाएगा अपॉन 3 यानी 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैंने x इक्वल टू 7 रखा तो ये आपके 3 आ गया। तो इस प्रकार से 2 टेबल तो कंप्लीट हुई। अब केवल इसके ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए ये आपके x और ये आपका x और x डैश, और ये आपका y और y डैश। पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट 7 तक है तो 7 तक लेना आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से ये पॉइंट बने। अब देखिए यहां पे जो अब यहां पे जो 0 और 2, पहला पॉइंट तो 0 और 2, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 and 6 और 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे 0 पे 2, x तो 0 समय y 2, x 0 समय y 2, ये पहला पॉइंट यहाँ पे जाएगा। 1 पे -1, x 1 पे y -1, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा पॉइंट 2 पे -4, 2 पे -4 यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 पे -4 यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये जो लाइन आएगी वो इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अब इनको पक्का बना लेते हैं। ये लाइन तो अभी आपके फर्स्ट
यानी आपकी 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस ये +2। अब हम इसके पॉइंट लिखते हैं 1 पे -1, 1 पे -1 तो यही पॉइंट रहेगा। 4 पे 1, ये 4 पे 1 ये पॉइंट यहां पे आएगा। 7 पे 3, 7 पे y इक्वल टू 3 यहां पे आ जाएगा ये 3। तो ये लाइन इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये पॉइंट यहां पे कटे तो इसका सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। इसका हल हो गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया ग्राफिकल मेथड से।